अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और एक रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में कैसे लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ हमने लिखा F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, करेक्ट ना। ये ऐसा हम लोग लिख देते हैं। तो अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि क्या हम लोग इस तरीके का रिलेशन यहां भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम लोग तो सब जगह क्या कर रहे हैं, एनालॉगस एनालॉगस करके बता रहे हैं। तो क्या इस तरीके का रिलेशन यहां भी मिलेगा? सो लेट्स सी। मैं हूं रवि द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंसेप्ट विद आरडी सर, जहां पे हम कंसेप्ट रटते नहीं, समझते हैं। अभी हम लोगों के पास रिलेशन कैसा है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है, करेक्ट। ये है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड, ठीक है ना, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे। ओके, नाउ व्हाट, यहां पे देखो, डी आर बाई डी टी इज व्हाट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट वेलोसिटी होता है। तो दिस बिकम्स क्या, वेलोसिटी क्रॉस पी को हम क्या लिखेंगे, एम इंटू वी लिख देंगे, करेक्ट। प्लस ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस, अब डीपी बाई डी टी, ठीक है ना, डीपी बाई डी टी क्या है, दिस इज नथिंग बट फोर्स है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ लिख देंगे, करेक्ट ना, बाई न्यूटन सेकंड लॉ। एंड यहां पे हम देखेंगे कि v क्रॉस v, एंड दिस इज, ये जो r क्रॉस f है वो अभी भी हम लोग ने पढ़ा, विच इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्क। तो ये क्या कहलाएगा, टॉर्क हो जाएगा। ओके ना, ये जो v क्रॉस v है, दिस इज व्हाट, जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम क्वांटिटी वेक्टर विल बी व्हाट, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। तो हमें जो रिलेशन निकल के आया वो क्या आया कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क होता है, करेक्ट। एंड अगेन यू कैन सी दैट कि फिर से ये एनालॉगस विद द ट्रांसलेशनल मोशन दिख रहा है। F इज रिप्लेस बाय द टॉर्क और मोमेंटम इज रिप्लेस बाय द एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट। एक बार अगेन हम लोग ये देख सकते हैं कि एनालॉगस इसके साथ मिल रहा है, ठीक है ना। सो आई होप ये डेरिवेशन भी समझ में आएगा। तो बोर्ड में ये फिर से हम लोगों को 3 नंबर में ये पूछा जाता है, करेक्ट ना। एक तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए पूछते हैं, दूसरा एक स्टेटमेंट आता है दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जैसे हम लोग लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे एंगुलर भी होता है क्या? सो लेट्स सी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नहीं अप्लाई हो रहा है, तो वहां पे मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। सेम उसी तरीके से यहां भी देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहेगा, ठीक है, सो एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो रहा, देयरफॉर डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। यहां से क्या डिफाइंड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। यहां पे क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, मतलब हम लोग ने किसी एक ऐसे क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया है जिसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो L हमने लिया था, ये L क्या है, कांस्टेंट है। और L कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व। ये अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी व्हाट, कंजर्व। और ये कब कंजर्व रहेगा, दैट इज नथिंग बट जबकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। और ये कब कंजर्व रहेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका मतलब ये भी है कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, I1 ओमेगा, I2 ओमेगा 2, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने ये भी देखा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क भी देखा, करेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली, काइनेटिक एनर्जी बात कर लिया, मोमेंट इनर्शिया की बात कर लिया, और अब आज हम लोग ने मोमेंटम की बात कर लिया। तो थ्रू आउट बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने। जिन्होंने अगर एक भी लेक्चर मिस करा हो तो
ऑलरेडी सारे वीडियोस लिस्ट आउट हैं वहां पे, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई अगेन डिस्कस थॉरली जैसा भी आपका डाउट है उस तरीके का। और इसके बाद का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि अब हम लोग एक और लेक्चर अटेंड करेंगे जिसमें कि इन सारे कंसेप्ट को यूज करके क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जितनी भी डेरिवेशन करी है, ये सारे डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन प्रैक्टिस इट। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम डिफरेंट और गुड प्रॉब्लम्स, दोनों के लिए, बोर्ड और सीटी दोनों के लिए। बाय।